पिछले वीडियो में हमने बात की थी IGST के बारे में। इस बार हम बात करने वाले हैं CGST और SGST के बारे में। CGST और SGST जब हम सेम स्टेट से परचेज और सेल करते हैं तो वहाँ पे हमें CGST और SGST बिल में ऐड करना होता है। तो हम इसकी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप IGST के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें और इस वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम एंट्री करने वाले हैं CGST और SGST की। तो हम अपनी टैली की विंडो पे आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें स्टेट में राजस्थान लेना जरूरी है क्योंकि CGST, SGST और IGST जो होता है वो स्टेट वाइज कैलकुलेट होता है। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि यहाँ पे अपन को स्टेट लेना जरूरी है। उसके बाद एक बार आप फाइनेंशियल ईयर जरूर देख लें और एंटर करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब यहाँ हमारी कंपनी V-Mart बन चुकी है। अब हम इसमें CGST और SGST की एंट्री करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फीचर्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा या इसके लिए हम F11 की प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ जाना होगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स पे। इस पर हम एंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस ऑप्शन को यहाँ से हमें यस करना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेट अल्टर GST डिटेल। इस ऑप्शन को भी हमें यस करना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कंपनी की स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, राजस्थान। यहाँ पे अपनी कंपनी का GST नंबर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं कुछ भी गलत नंबर यहाँ डाल रहा हूँ। तो जो GST नंबर था वो हमने गलत डाला था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एरर शो हो रही है, इनवैलिड GST IN फॉर्मेट। जो अपना GST नंबर है वो अपन ने गलत डाला है। GST नंबर में सबसे पहले आता है अपना स्टेट कोड, उसके बाद पैन नंबर और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक जो अपन को GST डिपार्टमेंट अलॉट करता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ इन्होंने बता रखा है। अभी हम एंटर करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमें इस ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल। इस ऑप्शन को हमें करना है यस। उसके बाद यहाँ हमें ले लेना है टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स जो हाईएस्ट रेट होती है वो हम यहाँ डाल देंगे 28%। उसके बाद एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट करके उसके बाद इस विंडो को भी हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की मदद से हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं अपन। अब सबसे पहले एंट्री करते हैं हम परचेज की। तो परचेज की एंट्री के लिए हमें यहाँ पे F9 की प्रेस करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देंगे। यहाँ हम अपने इनवॉइस की डेट डाल देंगे। पार्टी नेम, यहाँ हम पार्टी नेम Alt-C करके क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ हम राजस्थान की ही एक पार्टी बना लेते हैं क्योंकि हमारी कंपनी राजस्थान की है। तो हमें परचेज भी राजस्थान की पार्टी से ही करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे CGST और SGST कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ हम एक पार्टी बना लेते हैं रवि नाम से और ये अजमेर इसके आगे हम लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये अजमेर की पार्टी है अपनी, जो कि राजस्थान के अंदर ही आता है। उसके बाद अंडर के अंदर अपन यहाँ ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा क्रेडिटर होगा। उसके बाद हम एंटर करके स्टेट पे आ जाते हैं। यहाँ स्टेट हमें ध्यान रखना है, यहाँ स्टेट अपना राजस्थान ही आएगा क्योंकि अपनी कंपनी भी राजस्थान की है और अपन अभी पढ़ रहे हैं CGST और SGST। तो CGST और SGST कब कैलकुलेट होता है? जब हम सेम स्टेट में परचेज या सेल करते हैं। तो यहाँ हम राजस्थान ले लेंगे। उसके बाद हम एंटर करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आता है सेट अल्टर GST डिटेल। इस ऑप्शन को अपन को यस करना है। उसके बाद यहाँ हम ले लेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर। यहाँ पे इज ए ई-कॉमर्स ऑपरेटर, अपन जिससे परचेज कर रहे हैं क्या वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है? मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, जो भी ऑनलाइन साइट्स होती है अगर हम वहाँ से परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ अपन नो रहने देंगे। यहाँ पे पार्टी टाइप में अपन को नॉट एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे GST नंबर, यहाँ पे GST नंबर आएगा जिस पार्टी से अपन परचेज कर रहे हैं उसका GST नंबर आएगा। तो अपन एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नंबर डाल के एंटर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ वापस से अपने पास एरर शो हो गई है क्योंकि अपन ने जो GST नंबर डाला है वो गलत है। अभी अपन एंटर करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को भी अपन बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन को बनाना है परचेज लेजर। उसके लिए अपन को Alt-C प्रेस करना है। यहाँ अपन बनाएंगे परचेज। अंडर आएगा ये अपना परचेज अकाउंट। उसके बाद एंटर करके हम अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं, यहाँ सेट अल्टर GST डिटेल।
इस ऑप्शन को अपन को यहाँ से करना है यस। उसके बाद यहाँ पे अपन को नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में रखना है नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में अपन को रखना है अननोन। अगर हम यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्स रेट डाल देते हैं तो हम जो भी परचेज कर रहे हैं वो अगर 18% में हो या 5% में हो, अगर हमने यहाँ पे 12% टैक्स रेट लगा दी तो वो टैक्स रेट 12% ही कैलकुलेट करेगा। इसलिए हम यहाँ पे परचेज लेजर पे और सेल लेजर पे कभी भी टैक्स रेट नहीं लगाएंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पे ले लेंगे गुड्स। उसके बाद एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन को आइटम बनाना है। जो आइटम अपन परचेज कर रहे हैं वो अपन यहाँ पे ओल्ड सी से आइटम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ अपन परचेज कर रहे हैं जैसे मोबाइल, एंटर करके अपन यूनिट क्रिएट कर लेंगे ओल्ड सी। यहाँ पे आ जाएगा अपना नंबर्स, एंटर करके अभी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपन को ध्यान देना है, यहाँ पे अपनी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस करना है और हमें टैक्स रेट यहीं पे लगानी है क्योंकि हम आइटम वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन कर देंगे ऑन वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, और यहाँ पे जो उस आइटम पे टैक्स लग रहा है, जो जीएसटी लग रहा है, वो अपन यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ हम मोबाइल कितने परचेज करें वो क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ रेट आ जाएगी, रेट डाल देते हैं हम 10,000। अमाउंट आ जाएगा अपना 1,00,000 रुपये। उसके बाद एंटर, और कोई आइटम है तो वो अपन यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर कोई आइटम नहीं है तो अपन एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे अपना आएगा CGST और SGST क्योंकि हम राजस्थान से ही परचेज कर रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं ओल्ड सी करके CGST, एंटर करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ये ध्यान रखना है जो भी अपना GST है, चाहे वो IGST हो, CGST, SGST हो, वो अपना ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर ही आएगा। तो यहाँ पर अपन एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टाइप ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना GST। टैक्स टाइप के अंदर अपना आ जाएगा CGST। अभी अपन लगा रहे हैं तो C का मतलब होगा यहाँ पे सेंट्रल टैक्स। तो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं सेंट्रल टैक्स पे। उसके बाद यहाँ पे अपन को परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0 ही रखना है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन में परसेंटेज डाल देते हैं तो वो आइटम चाहे 15% का हो, 18% का हो, 5% का हो, तो जो रेट यहाँ पे हम डालेंगे उसी रेट पे वो टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो हमें यहाँ पे 0 ही रखना है और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपना CGST कैलकुलेट हो गया 9,000 रुपये। अपन ने 18% टैक्स लगाया था तो 1,00,000 का 18% होता है 18,000। तो अभी अपना केवल CGST निकला है तो ये क्या होता है, आधा आधा हो जाता है। तो यहाँ पे 9,000 रुपये अपना शो हो गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ लगा देते हैं हम अपन ओल्ड सी करके SGST। ये आएगा अपना अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ये आ जाएगा अपना टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर GST। टैक्स टाइप में आ जाएगा अपना S मतलब होता है स्टेट टैक्स। उसके बाद यहाँ पे वापस अपन को 0 ही रखना है और एंटर करके अपन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब देखिए आप, जो अपना CGST और SGST कैलकुलेट हुआ है वो 9,000 रुपये ऑटोमेटिक हो गया है क्योंकि अपन ने इस पर 18% टैक्स लगाया था। तो 1,00,000 का 18% होगा अपना 18,000 रुपये। तो यहाँ पे अपन को टैली ने खुद ही आधा आधा करके बता दिया, 9,000 रुपये तो अपना CGST और 9,000 रुपये SGST। एंटर करके अब हम इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब हम करते हैं सेल की एंट्री। सेल के लिए हमें जाना होगा F8 पे। F8 की प्रेस करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे कैश में ही सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश ले लेते हैं। कैश में सेल करते टाइम आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको स्टेट लेना ज़रूरी है और अपना GST रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो अपन एंटर करके राजस्थान की ही पार्टी है जिसको अपन सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे राजस्थान रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन टाइप में अपन कर देंगे रेगुलर। एंटर करके यहाँ पे अपन को जिस पार्टी को अपन माल सेल कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर डाल रहे हैं और एंटर करके अपन आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा अपना सेल्स लेजर। सेल्स लेजर बना हुआ नहीं है अपना, तो बनाने के लिए अपन को Alt+C की प्रेस करनी है। उसके बाद यहाँ अपन बना लेंगे सेल्स। सेल्स अंडर आएगा ये अपना सेल्स अकाउंट। उसके बाद एंटर करके वापस अपन को यहाँ पे सेट अल्टर GST रेट डिटेल इस जगह ध्यान रखना है। यहाँ पे अपन को ऑप्शन को करना है यस। उसके बाद यहाँ पे अपन को नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉट एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में भी अपन को यहाँ अननोन रखना है जैसा कि हमने परचेज में रखा था।
हम अगर यहाँ पे कोई भी टैक्स रेट डाल देते हैं तो हम जब सेल करेंगे तो वो चाहे कम रेट में हो या ज़्यादा रेट में, जो रेट हमने यहाँ पे डाली है वही रेट हमेशा कैलकुलेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई, इसके अंदर हम ले लेते हैं गुड्स। उसके बाद हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आइटम अपना बना हुआ था, अपने लिया था मोबाइल, उसी को अपन सेल कर देते हैं। मोबाइल सेलेक्ट कर लिया। 10 आइटम लिए थे अपन ने, 10 क्वांटिटी अपनी थी अपनी, तो यहाँ पे भी अपन 10 क्वांटिटी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेट अपन डाल देते हैं। तो इसका टोटल अमाउंट हो गया यहाँ अपने पास 1,20,000 रुपये। एंटर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ हमें लेना है वापस CGST। तो हम जैसे ही CGST को सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि पहले अपने पास 9,000 आ रहा था क्योंकि अपन ने जो परचेज किया था वो 1,00,000 रुपये में किया था। अब हम इसके रेट बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे अपना CGST भी बढ़ जाएगा। उसके बाद वापस अपन एंटर करके आगे की तरफ SGST को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। तो यहाँ पे SGST भी कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे अपना SGST और CGST ऑटोमेटिक आ गया है। अगर यहाँ पे अपने आप नहीं आता है आपका टैक्स तो इसका मतलब अपन ने कहीं पे कुछ गलती की है। उसके बाद अपन एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि अपन को गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। उसके लिए हमें एस्केप की मदद से पीछे की तरफ जाना होगा। यहाँ हम जाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हमें यहाँ पे जाना होगा करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ पे जाते हैं अपन। उसके बाद यहाँ पे अपने पास आ रहा है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस 3,600 रुपये, 3,600 रुपये। तो ये टैक्स अपन को गवर्नमेंट को और पे करना है। 1,800 रुपये अपना CGST हो गया इसमें और 1,800 रुपये अपना SGST हो गया। तो अपन को गवर्नमेंट को जो पे करने की एंट्री होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स में। उसके बाद जब भी हम किसी को पैसा देते हैं तो उसकी एंट्री अपन करते हैं पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर के लिए हमें यहाँ पे F5 की प्रेस करनी है। उसके बाद हम GST का पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करने का Alt+S स्टैट्यूटरी पेमेंट। हम यहाँ Alt+S की प्रेस कर देते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं GST। यहाँ पे अपना पीरियड आ जाएगा, कब से कब तक का अपन GST पे कर रहे हैं। पेमेंट टाइप यहाँ आ जाएगा अपना रेगुलर। यहाँ अपना अकाउंट, अगर अपन कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आ जाएगा और बैंक से कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना बैंक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अपन को लेना है SGST। SGST अपना बन रहा है 1,800 रुपये। तो यहाँ पे 1,800 रुपये अपन को गवर्नमेंट को देना, तो यहाँ हम टाइप कर लेते हैं 1,800। उसके बाद यहाँ ले लेते हैं हम CGST। CGST भी अपना यहाँ बन रहा है 1,800 रुपये। तो यहाँ भी अपन ले लेते हैं 1,800 रुपये और एंटर करके इस एंट्री को अपन सेव कर लेते हैं। वापस अपन बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को। तो उसके लिए हम एस्केप की मदद से पीछे आ जाते हैं। वापस हमें यहाँ बैलेंस शीट पे जाना है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम वापस करंट लाइबिलिटीज़ पे। यहाँ हम कर लेते हैं एंटर। उसके बाद यहाँ पे अपने पास ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ अपना ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस नील हो चुका है क्योंकि हमने गवर्नमेंट को इसका पेमेंट कर दिया है। तो इस तरह से हम CGST, SGST, IGST की एंट्रीज कर सकते हैं। कैसे अपन को गवर्नमेंट को पेमेंट करने की एंट्री करनी वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया गया। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले टाइम में इस पर और अच्छी वीडियोस आने वाली है जो कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक होगी। थैंक यू।